प्रस्तुत कविता जिसके शीर्षक हैं बादल राग और इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये कविता जो कि प्रगतिवादी विचारधारा की एक बेहद सशक्त कविता है। इसमें बादल को क्रांति के दूत के रूप में देखा गया है, जो शोषित वर्ग यानी किसान और गरीबों को मुक्ति दिलाता है और शोषक वर्ग के मन में डर पैदा करता है। इसी भाव में ये कविता जो कि इनके द्वारा लिखा गया है, जिसको मैं आप सभी को अर्थ सहित बतलाऊंगा। आप सभी बने रहें। तीर्ण है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रन तड़ी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उड़ में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। अर्थात कवि कहते हैं कि हवा रूपी सागर पर यह बादल इस तरह मंडरा रहे हैं जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडरा रही हो। संसार का सुख जो कि क्षण भंगुर है और उस पर हमेशा संकट का साया रहता है। संसार के त्रस्त और दुखी हृदय पर बादल की यह विनाशकारी माया फैली हुई है। हे बादल, तुम्हारी यह वर्षा रूपी नाव आम लोगों की आकांक्षाओं से भरी हुई है। तुम्हारी बादलों जैसे नगाड़े की गर्जना को सुनकर धरती के भीतर सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं। वे नए जीवन की आशा में अपना सिर उठाकर तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। यहाँ अंकुर समाज के शोषित और गरीब वर्ग का प्रतीक है, जो क्रांति को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि अब उनका उद्धार होगा। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मुसलधार, हृदय थाम लेता संसार। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनी पात से सापित उन्नत सत सत वीर। छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। अर्थात जब बादल बार बार गरजते हैं और मूसलाधार बारिश करते हैं तो उनकी भयंकर बिजली की कड़क को सुनकर पूरा संसार भय से अपना दिल थाम लेता है। बिजली गिरने से आकाश को छूने की इच्छा रखने वाले बड़े बड़े पर्वत और ऊंचे पेड़ भी छत विछत होकर गिर जाते हैं। और यहाँ ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों का मतलब यानी समाज के उच्च और शोषक वर्ग से है। क्रांति आने पर सबसे बड़ा नुकसान अमीर और सत्ताधारी वर्ग को ही होता है। उनके अहंकार का नाश होता है। तीसरी पंक्ति है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ मिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते। अर्थात इसके विपरीत जो छोटे पौधे हैं वे इस विनाशकारी बारिश और आंधी में भी सुरक्षित रहते हैं, हंसते हैं और झूमते हैं। वे हरी भरी फसलों से लदकर खुशी से हाथ हिला हिला कर तुम्हें बुलाते हैं। कवि कहते हैं कि विप्लव रब यानी क्रांति की आवाज़ से हमेशा छोटे लोगों को ही लाभ मिलता है, उन्हीं की शोभा बढ़ती है। अमीर नष्ट होते हैं लेकिन गरीबों को उनका हक मिलता है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकती नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। अर्थात कवि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे महलों को महल नहीं बल्कि आतंक भवन कहते हैं, क्योंकि इनमें गरीबों का शोषण करके धन इकट्ठा किया गया है। कवि कहते हैं कि जल का जो विनाशकारी रूप यानी बाढ़ आता है वह हमेशा पंख यानी कीचड़ पर ही होता है। अर्थात क्रांति की मार अमीरों पर पड़ती है, कीचड़ साफ हो जाता है, जबकि कीचड़ में खिलने वाला छोटा सा कमल हमेशा खुश रहता है। उसकी पंखुड़ियों से पानी की बूंदें छलकती हैं। ठीक इसी तरह गरीबी और बीमारी के माहौल में भी गरीबों के मासूम बच्चों का सुकुमार शरीर हमेशा मुस्कुराता रहता है। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंग पर कांप रहे हैं,
धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। अर्थात अमीर लोगों के खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी उनका संतोष क्षुब्ध है। वे पाने की लालसा में बेचैन हैं। वे अपनी पत्नियों के गले लगकर भी बादलों की भयंकर गर्जना सुनकर डर से कांप रहे हैं। क्रांति के डर से अमीरों की आंखें भयभीत है और वे डर के मारे अपना मुंह छिपा रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। हे विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार। हार मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। अर्थात अंत में कवि कहते हैं कि वह शोषित किसान जिसकी बाहें कमज़ोर हो चुकी है और शरीर सूख चुका है, वह व्याकुल होकर तुम्हें पुकार रहा है। हे क्रांति के वीर बादल, पूंजीपतियों ने उस किसान का सारा खून चूस लिया है। अब उसके शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही बचा है। हे जीवन के समंदर, तुम आओ बरसो और इस शोषित किसान को नया जीवन दो। इस कविता का मूल भाव यही है कि बादलों के माध्यम से सामाजिक क्रांति का आह्वान किया गया है। यहाँ बादल यानी शोषित के लिए मुक्ति दूत और शोषकों के लिए काल बनकर आते हैं। कविता हमें संदेश देती है कि जब भी समाज में बदलाव या क्रांति आती है तो बड़े और ताकतवर लोग डरते हैं, जबकि आम और गरीब जनता को नया जीवन मिलता है। तो प्यारे साथियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये रचित कविता बादल राग आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धन्यवाद।